नमस्कार दोस्तों, मैं राम अवतार नागर। कई दोस्तों और छात्रों ने सवाल किया कि सर एसएससी टायर थर्ड डेस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। देखो दोस्तों, आज 14 और 13 तारीख हो चुकी है, 4-5 दिन बचे हुए हैं। आप इनको भरपूर प्रयोग करें क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना टफ है। अगर आपने 4-5 दिन को भरपूर प्रयोग नहीं किया और 100 नंबर के लिए अगर आपने कहीं प्रयासों में कमी छोड़ी तो आप इंटरव्यू से नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए काबिल होंगे। इसलिए 100 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि आपको इंटरव्यू पोस्ट मिलेगी या नॉन इंटरव्यू पोस्ट। इसलिए मेहनत करें। सबसे पहली बात, आपको आज से रोज लिखना है, कम से कम 8 से 10 पेज। आपको कुछ आता है या नहीं आता है, आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, कोई मायने नहीं रखता। जितना हो सके उतना अच्छा लिखे, राइट, जितना हो उतना अच्छा लिखे। और दूसरी बात, आप कहाँ गलतियां करते हो, थोड़ा ग्रामर पे ध्यान दें। पंक्चुएशन मार्क में अगर कमी है तो उनको देख ले कि कहाँ पंक्चुएशन मार्क लगते हैं, वो देखें। तीसरी बात, आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी के दरमियान या इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जितने भी याद किए हैं उनको निबंध के अंदर, प्रेसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें ताकि एग्जामिनर काफी इंप्रेस होगा, राइट। और चौथी बात यह है कि क्रिएटिविटी को महत्व दे। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है कोई बात नहीं है, क्रिएटिविटी को महत्व दे। तो मैं एक सीक्वेंस से बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऐसे की। देखो दोस्तों, निबंध जो सीमाओं में नहीं बंधा रहता, मतलब अगर आपके पास जनरल नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं है, मस्त रहो, बस क्रिएटिविटी जब लिखो तो अपने विचार क्रिएटिविटी के साथ देने हैं, सीक्वेंस में देने हैं, लॉजिकल तरीके से, राइट। और एग्जामिनर को पढ़ते वक्त मजा आना चाहिए। जैसे कि अगर बीएससी की हुई है, अगर साइंस टेक पे आ जाए तो साइंस टेक पे आप लिखे, सामाजिक जो स्थिति पे हैं तो उस पे लिखे, जो भी आपका पॉइंट अच्छा हो उस पे आप लिखे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि निबंध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, भाषा उत्तेजना पूर्वक नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल भाषा में कट्टर व्यूज नहीं ले सकते, आपको बैलेंस व्यूज देना है, राइट। और निबंध केवल फैक्चुअल नहीं होना चाहिए, इसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए समस्या का। निबंध में अतार्किकता नहीं होनी चाहिए, निराशावादी विचार नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक होना है। समस्याओं को दरकिनार नहीं करना चाहिए, विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, विचार एक पक्षीय नहीं होने चाहिए। और आपको निबंध जब शुरुआत करें तो किसी डायलॉग, कोटेशन या शेरो शायरी से शुरुआत करें। जैसे कि मैं बात करूं नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप कोई से भी कोटेशन को नारी के ऊपर याद कर लीजिए। 10-15 कोटेशन नारी के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, राजनीति के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, राइट, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, आरक्षण के ऊपर याद कर लीजिए 15 से 20। और एग्जाम में इनमें से आपको मिलेगा, ऊपर लिख दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। आप एग्जामिनर आपसे बहुत इंप्रेस होगा और आपके बहुत ही अच्छे नंबर देगा। देखो दोस्तों, 250 वर्ड्स का ऐसे है लगभग। तो आप ये लिख के देखें कि मैं एक पेज में कितने शब्द लिख पा रहा हूं, दूसरे पेज में कितने लिख पा रहा हूं। पहले आप लिखने की प्रैक्टिस करें घर पे और उन शब्दों को गिने, वहां जाके प्रयोग ना करें। वहां जाके कई लोगों को मैं देखता हूं कि एग्जाम में जाके केवल ऐसे लिखने बैठ जाते हैं। ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आप बहुत पछताओगे और बहुत कम नंबर आएंगे, राइट। तो पहले फुल प्रैक्टिस करें अपनी तरफ से। 4-5 दिन बहुत ही सफिशिएंट है और बहुत ही सफिशिएंट है। और निबंध में क्या नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, सोच सकारात्मक होनी चाहिए, समस्याओं का समाधान व्यवहारिक होना चाहिए, तर्क की अच्छी शक्ति हो, आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होना चाहिए, आपके विचारों में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए और विचारों में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। आपको सभी परंपराओं और सभी धर्मों का विश्वास करना चाहिए और मतलब आपको बिल्कुल एक सुव्यवस्थित ढंग से एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निबंध लिखना होता है दोस्तों। और कुछ स्टैंडर्ड भाषा, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो इंग्लिश या हिंदी का, अगर हिंदी का पढ़ते हो तो कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मतलब जैसे कि ध्यातव्य है, घोरतलब है कि पुरजोर तरीके से, दारोमदार, पर्यावरण क्षति हो रही है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए, स्टैंडर्ड भाषा यूज कीजिए, ज्यादा टफ भी नहीं कीजिए और ज्यादा सरल भी मत कीजिए। और बाकी ये दूसरी बात, जैसे कि कुछ बर्निंग इशूज है उनको तैयार करके ले जाइए, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया, टेररिज्म, सरोगेसी, सिविल कोड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंडिया पाक रिलेशन, डिमोनेटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, रिजर्वेशन, स्किल इंडिया, रूरल इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो भी अभी वर्तमान में जो बर्निंग चल रहे हैं, जो कि ज्वलंत समस्या हैं, ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, उनको आप तैयार करके ले जाइए। थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाइए, नहीं पढ़ के जाओगे तब भी कोई बात नहीं, बस मस्त रहना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है,
और हैंड राइटिंग के बारे में यही कहूंगा कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो कोशिश करें कि ऐसा लिखे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही, तो दोस्त एग्जामिनर इरिटेट होगा और आपके नंबर काटेगा। थोड़ा दूर दूर लिखे, मोटा मोटा लिखे, ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, बस हैंड राइटिंग समझ में आ जानी चाहिए। राइट, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये हो गई ऐसे की बात, निबंध की बात। राइट, और देखो दोस्तों, बाकी ये करना आपको। और इसके बाद मैं बात करता हूं इसके लिए, प्रेसी के लिए संक्षिप्तीकरण। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, चातुर्य की आत्मा संक्षिप्तीकरण होती है। राइट, आपको प्रेसी ऐसी लिखनी है जिसमें घाघर में सागर भर दे आप। कई मैं बच्चों को देखता हूं क्या करते हैं, जो पैराग्राफ देते हैं उसी में से 1/3 करके उन्हीं लाइनों को लिख देते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें। एज इट इज भाषा नहीं लिखनी होती जो पैसेज पैराग्राफ में दे रखी होती है। अपनी तरफ से मौलिक भाषा लिखे और 1/3 लिखे, और अनावश्यक बातें, उदाहरण, पुनरावृत्ति को हटा दे। रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए शब्दों की। और इडियम्स, फ्रेजेस इसमें भूल के भी प्रयोग न करें। ऐसे में कर सकते हैं लेकिन इसमें न करें। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश वाले शब्द प्रयोग करें। इसमें शीर्षक आपको जरूर देना है, और शब्दों के अंदर तारतम्य हो, स्वयं का सुझाव न दे, उदाहरण न दे, भाषा स्पष्ट हो, अर्थ में पूर्ण हो और सार गर्भित हो। प्रेसी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, और शब्दों का ध्यान, शब्द वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए आप। तीसरी बात मैं करता हूं दोस्तों, पत्र लेखन। देखो, पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक प्रारूप देखना है कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर का प्रारूप कैसा है, इनफॉर्मल का कैसा है। जैसे कि पत्र व्यक्तिगत पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र होता है, कार्यालय पत्र होता है। कार्यालय पत्र में अर्धशासकीय पत्र आता है, शासकीय आता है पत्र, और व्यावसायिक में फर्म से फर्म को आता है, व्यक्ति से फर्म को आता है। व्यक्तिगत पत्र जैसे कि आप दोस्तों को लिखते हो, परिवार को लिखते हो। तो इसके लिए आपको प्रारूप देखना है कि पता कहाँ लिखना है, डेट के दिनांक कैसे लिख रहे हैं, कोमा कहाँ लगा रहे हैं, बाईं तरफ क्या लिख रहे हैं, दाईं तरफ क्या लिख रहे हैं, बीच में एंडिंग कैसे कर रहे हैं, सकारात्मकता से कर रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं। राइट, ये सबको आपको फॉर्मेट जहां से भी आप पढ़ रहे हो, नेट, इंटरनेट, जहां से भी, वो देखना है आपको। और 1-2 लिख के चले जाइए, इससे आपको बिल्कुल परेशानी न होगी, क्योंकि आप दिमाग में रखोगे कि वहां पे लिख देंगे, ऐसा नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस करके जाए, और रोज 4 से 8 पेज लिखे, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आपके पास कम से कम पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लिखे 4 से 5 दिनों के लिए। और एक पत्र लेखन में आपको जो ध्यान देना है वो है कि एक नियत प्रारूप में होना चाहिए। भाषा सहज, सरल, सुस्पष्ट, बोधगम्य और संतुलित हो। पत्र संक्षिप्त हो और व्यर्थ की पुनरावृत्ति से बचे। पूरा पत्र क्रमागत व लयबद्धता से हो, अर्थात सभी बातों एक निरंतरता से हो। लिखावट चाहे अच्छी ना हो, किंतु लेखन शैली ऐसी हो जो दूसरों को प्रभावित कर सके और पठन योग्य हो। भाषा मृदु व प्रिय हो, न कि अशिष्ट। पत्र ऐसा हो जिससे सामने वाला व्यक्ति को ऐसा लगे कि लेखक के व्यक्तित्व में प्रशासनिक दक्षता है। आपको पत्र ऐसे और प्रेस लिखते वक्त ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप SSC में इंटरव्यू पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सरकार आपको लेना चाहती है। तो आपकी भाषा, आपके विचार, आपके शब्द, राइट, आपकी सोच उसमें झलकनी चाहिए। एक गांव वाले की तरह ऐसा नहीं कि मैं मोदी का समर्थक हूं, मैं कांग्रेस खराब है, ऐसा नहीं कि आतंकवादियों को गोली मार दो। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं, ये धर्म खराब है, वो धर्म खराब है। ऐसे व्यूज कभी नहीं देने आपको, ऐसे व्यूज से बचना है। बिल्कुल आपको बैलेंस्ड देना है, बैलेंस व्यूज में देना है। राइट, उसकी समस्या की जड़ तक जाना है। और बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मेहनत करने के व्यस्त रहो। धन्यवाद। मेरा अवतार नागर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और मैं इसी तरह आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। बाकी लिखो, रोज लिखो। धन्यवाद।